वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं भगवत गीता से मनी मल्टीप्लिकेशन, मनी मास्टरी। और हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा कि रूल नंबर 5, बिल्ड अ फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं तभी क्या होता है, आपका जो जनरेशन टू जनरेशन जो एक लीवरेज होना चाहिए वो होता है। और जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट्स को पा सकते हैं। तो आपने देखा था लास्ट वीडियो में, जो मैं थोड़ा रिकैप करना चाहूंगा, कि हम लोगों को 4 साइड के ऊपर ध्यान देना है फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर। और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग को देखना है प्रोटेक्शन, रिस्क फ्री ग्रोथ, ग्रोथ विद रिस्क, हाई ग्रोथ, स्पेकुलेशन। अभी मुझे कितना मेरा प्रोटेक्शन होना चाहिए, जितना मेरा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उतना। अभी प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे प्रोटेक्शन मतलब मुझे जो है, फॉर एग्जांपल मुझे लाइफ इंश्योरेंस, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मेरा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा बॉडी माइंड एंड टाइम में कुछ भी गड़बड़ी हो गया और मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। तो वो पैसा जो है वो मैंने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया और वो जो है तो मेरा बाकी का एसेट्स प्रोटेक्ट हो जाएगा, मेरा फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगा। सेकंड हम लोग ने देखा था मेडिक्लेम के बारे में। थर्ड हम लोग ने देखा था पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में। फोर्थ हम लोग ने देखा था क्रिटिकल इलनेस के बारे में। तो ये जब भी मैं प्रोटेक्ट करता हूं ये सारी चीज, तो इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो मैं जो सबसे बड़ी एसेट हूं मेरी फैमिली के लिए, उसको प्रोटेक्ट करना है। बाद में रिस्क फ्री ग्रोथ करना है, ग्रोथ विद रिस्क करना है। तो इससे क्या होगा, मेरा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा तो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा उससे। और उसके बाद में ये रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बातें आती हैं और वॉरेन बफे साहब यही बताते हैं कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल रूल्स आपको जो है वो लाइफ में वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में मदद करते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल रूल के ऊपर बात करने वाले हैं जो रूल नंबर 6 है। और ये रूल नंबर 6 बोलता है पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस। माय डियर फ्रेंड, मैं 1992 से ये इंडस्ट्री में हूँ और पहले मैंने इक्विटी किया और इक्विटी के बाद में मैं 1996 से फाइनेंशियल फार्मिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में हूँ। तो करीबन ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी को 25 साल कंप्लीट हो गए मुझे। और ये 25 साल में लोगों ने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा है, दीपक कौन सा एसेट क्लास बेस्ट है? तो मैं बोलता हूँ कोई भी एसेट क्लास जो है वो बेस्ट नहीं होता है। पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस। पर्पस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा उद्देश्य क्या है? अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग जो है कैश टू कैश साइकिल करते हैं। कैश टू कैश साइकिल का मतलब ये है कि मैंने भागा दौड़ी किया, मैंने इनकम को कमाया और ये इनकम मेरा बिजनेस से आया, सैलरी से आया, मेरा जो भी एक्सप्रेशन है उससे मुझे इनकम आया। अभी ये जो इनकम जो आता है उसमें से हम लोग एक्सपेंस करते हैं और बचा हुआ जो भी मनी होता है उससे हम लोग एसेट्स को बाई करते हैं। लेकिन ये एरिया में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा एसेट को बाई करूं, मैं गोल्ड को बाई करूं या अभी जो है मार्केट में चल रहा है मैं क्रिप्टो में जाऊं, मैं कौन सा एसेट्स में जाऊं, जहां पे मैं स्टॉक मार्केट में जाऊं, मैं एसआईपी करूं, मैं एफडी करूं, मैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लूं, मैं एनपीएस करूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं, तो कहां पे करूं? तो ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्या पूछना है, तो आपको अपने आप को ये पूछना है कि सबसे पहले कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे ये जो है। क्योंकि आप क्या करोगे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एफडी में पैसा डाला और एफडी में पैसा डालने के बाद 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में आपने सेव करके करके 50 लाख को सेव किया और बाद में समझो आपका बच्चे का एजुकेशन है तो एफडी से आपने वापस पैसा निकाला और बच्चे का एजुकेशन में 50 लाख फंड किया। तो आपने क्या किया, मेहनत करके पैसा कमाया, आपने एफडी किया या आपने म्यूचुअल फंड किया या आपने इक्विटी किया, जो भी किया आपने, तो आपने एसेट्स में उसको कन्वर्ट किया और वो एसेट्स को वापस आपने कैश में कन्वर्ट किया, ये गोल को फुलफिल करने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझना है कि मैं जो एसेट ले रहा हूं ये मेरे पर्पस के लिए काम में आएगा कि नहीं, और उसमें जो हम लोग बोलते हैं कि वो कैशेबल होगा कि नहीं वो टाइम पे। तो ये बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे जो भी चीजें हैं ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे वो मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं।
तो कोई भी जब भी आप प्लान करते हो तो प्लान के टाइम पे आपको ये देखना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, और वो गोल के हिसाब से आपको एसेट को चूज करना है। वही, और जैसे एसेट एलोकेशंस बोलते हैं वैसे मुझे एसेट एलोकेशन करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस। एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, और ये एग्जांपल ये है कि समझो आप बॉम्बे सेंट्रल जाते हो और वहां पे आप बोलते हो, टिकट काउंटर पे जाते हो या बुकिंग करवाते हो, तो और बोलते हो मुझे वलसाड जाना है, कौन सा बेस्ट ट्रेन है? और वहां पे बोलते हैं कि जो है ट्रेन तो बेस्ट यहाँ पे शताब्दी है, और आपने सुना भी होगा कि शताब्दी अहमदाबाद तक जाता है और वो बेस्ट ट्रेन है क्योंकि वो फास्टेस्ट है, और वहां पे जो है काफी कुछ, आप जैसे ही बैठते हो आपको चाय आता है, बिस्किट आता है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट आता है, उसके बाद में लंच आता है, सब कुछ आता है वहां पे, और बेस्ट ट्रेन है। लेकिन कहने की बात यह है, आपको वलसाड जाना है लेकिन ये ट्रेन वहां पे रुकता नहीं है वलसाड में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप वो शताब्दी में ट्रैवल बेस्ट ट्रेन है, लेकिन वो आप शताब्दी में ट्रैवल करोगे? तो कोई आंसर आता है नहीं, क्योंकि मुझे वलसाड जाना है, शताब्दी रुकता नहीं है, डायरेक्ट वापी पे रुकता है, तो मैं वहां पे वो ट्रेन में बैठने वाला नहीं हूँ। और वहां पे मैं गुजरात एक्सप्रेस में जाऊंगा या गुजरात मेल में जाऊंगा, और ये दोनों ट्रेन सामने सामने खड़ा है और एक शताब्दी में भी है, तो शताब्दी वाले क्या गुजरात एक्सप्रेस में बैठे हुए देख के बोलेंगे छी कौन सी ट्रेन में बैठे हैं, ये शताब्दी में नहीं बैठे। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एसेट क्लास को बुरा या भला नहीं होता है, सब एसेट्स के एक पर्पस होता है, और वो पर्पस के लिए जो है हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, मेरी फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फंड करने के लिए ये एसेट क्लास मुझे मदद आएगा कि नहीं। और माय डियर फ्रेंड, ये जो भगवत गीता जो है, जो मेरा वर्कशॉप होते हैं उसमें हम लोग फुल डे में ये सारी चीजें रेगुलरली बात करते हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, इसको देखिए आप, और उसके बाद में ही आप एसेट्स को चूज करना, नहीं तो आपको फोर्स सेलिंग करना पड़ेगा। तो मैं दीपक धाबल आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो देखा। स्टे ट्यून, ये देखते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेंबर में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हमारा तो एक ही उद्देश्य है, फाइनेंशियल लिटरेसी, और एक ही पर्पस के साथ चलते हैं कि 1 लाख फैमिली को हम लोगों को जो है मनी के साथ पीस, मनी के साथ हैप्पीनेस, मनी के साथ डिग्निटी, कभी भी वो लोग जो है किसी के सामने भी लेना बैंक ना बने और लेने वाले लोग ना बने, उसको खाली जो है देना बैंक बनना है। हमेशा उनका हाथ जो है कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई भी हाथ, जैसे आज मैं देखता हूँ 60+, 65+, 70+, तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच नहीं पाए उनको फाइनेंशियल फार्मिंग कराने के लिए। इसके लिए आज वो शायद चिल्ड्रन के ऊपर, चैरिटी के ऊपर डिपेंड हो गए। सो आपके साथ ऐसा न हो, इसके लिए फाइनेंशियल फार्मिंग, भगवत गीता के रूल्स, ये सारे बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू सो मच।